राजपुर गांव का एक सुनार था रामलाल। मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ खेल खेलती थी। लोग उसके हुनर की तारीफ तो करते, पर ज्यादा पैसे नहीं देते। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं। लेकिन एक दिन रात के समय एक अजनबी बूढ़ा आदमी उसकी दुकान में आया। उसके कपड़े पुराने थे, पर गले में एक चमकता हुआ सोने का तावीज था। रामलाल उस तावीज की चमक से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उससे भी ज्यादा उस बूढ़े की आंखों में एक गहरा राज छिपा था। बेटा, इस ताबीज की चमक में मत खोना। ये ताबीज एक चमत्कारी ताबीज है और साथ ही साथ बहुत खतरनाक भी है। इस ताबीज ने मेरी जिंदगी बदली थी, पर साथ ही इसने मुझे लालच का असली चेहरा भी दिखाया है। अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहता हूं कोई इस ताबीज को सही रास्ते पर इस्तेमाल करे। बाबा, ये ताबीज आप मुझे दे सकते हो? मैं इसे संभाल कर रखूंगा। तुम मुझे ईमानदार आदमी लगते हो बेटा। ये ताबीज तुम्हारे पास रहे तो अच्छा है, लेकिन इसे संभाल के रखना। रामलाल ने ताबीज को देखा। शुद्ध सोने का था और उस पे लिखा था, लालच से बचो वरना नाश निश्चित है। अगर इस तावीज में वाकई बरकत है, तो मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता? अगले ही दिन चमत्कार हुआ। रामलाल की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उसके गहने खरीदने लगा। कुछ दिनों में काम बढ़ा। लोग कहने लगे, रामलाल अच्छा आदमी है, बढ़िया काम करता है। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। दाम भी वो सही देता है। एक दिन रामलाल ने सोचा, लोग भरोसा करते हैं, थोड़ा ज्यादा ले लूं, कोई क्या समझेगा। शुरुआत थोड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा पैसे लेने लगा। अब रामलाल पहले जैसा नहीं था। वो छोटा सस्ता सोना बेचकर उसकी कीमत असली वाले जैसी वसूल था। रामलाल भैया, थोड़ा कम कर दो। पहले तो तुम सोना सस्ता और साथ ही साथ अच्छा देते थे। अब तो सोना भी अच्छा नहीं है और दाम की क्या कहना। थोड़ा कम कर दो। सुनो, सोने का दाम बढ़ गया है। लेना हो तो लो, वरना दुकान के बाहर निकल जाओ। अब रामलाल नए स्तर पर उतर चुका था। वो पुराने गहनों में थोड़ा पीतल मिला देता और लोगों को असली दाम पर बेच देता। एक बार एक औरत रोते हुए आई और बोली, ये बाली 2 दिन पहले ले गई थी और ये बाली 2 दिन में ही काली पड़ गई। आपने कहा था असली सोना है। अब बताओ मैं क्या करूं इसका? एक तो तुमने इतना महंगा दिया और सोना भी सही नहीं दिया। अरे जाओ जाओ यहाँ से। इतनी भी समझ नहीं? तुमने ही शायद गंदे हाथों से पकड़ लिया होगा। अब मुझ पर दोष दे रही हो। जाओ जाओ। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, लेकिन रामलाल को फर्क नहीं पड़ता था। ताबीज भी धीरे धीरे काला होना शुरू हो चुका था। एक रात रामलाल दुकान में अकेला था। उसने देखा ताबीज की चमक जैसे बुझ रही थी और उसमें हल्की गर्माहट आ रही थी। वो डर गया, पर फिर बोला, अरे मुझे इससे क्यों डरना? ये बस एक सोना का टुकड़ा ही तो है। मैं जितना चाहूंगा उतना कमा लूंगा। वहीं बूढ़ा दुकान में आया। चेहरे पर निराशा थी। बूढ़े ने ताबीज को हाथ में लिया और देखने लगा। ताबीज अब आधा काला हो चुका था। नियत बदलते ही ताबीज भी सिकुड़ जाता है और काला पड़ जाता है बेटा। तुमने लोगों का हक मारा है, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। अब बस तुम्हारे पास पछतावा ही बचा है। कुछ ही दिनों में रामलाल का सारा सच सबके सामने आ गया। उसका काम बंद हो गया। लोग उसकी दुकान के पास से भी नहीं गुजरते थे। उस रात रामलाल दुकान में अकेला बैठा था। तभी उसने देखा कि दीवार पे टंगा ताबीज खुद ब खुद हिलने लगा। रामलाल घबरा गया। रामलाल ने ताबीज को हाथ में लिया और देखा तो ताबीज जल सी रही थी। और अचानक बूढ़ा आदमी दुकान के अंदर खड़ा था। न दरवाजा खुला, न कदमों की आवाज। इस तावीज ने बहुतों को सहारा दिया है, लेकिन जिसने इसका गलत इस्तेमाल किया, उसने कभी चैन की सांस नहीं ली। मैंने तुम्हें आगाह किया था, पर तुम नहीं माने और लालची बन गए। अचानक ताबीज से तेज गर्म रोशनी निकली और रामलाल का हाथ झुलसने लगा। रामलाल ताबीज को फेंक नहीं पाया, जैसे ताबीज उसके हाथ से चिपक गया हो। ताबीज की रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी।
रोशनी इतनी तेज हुई कि पूरा कमरा सफेद हो गया और एक ही पल में सब शांत हो गया। सुबह जब लोग दुकान में पहुंचे, वहां कोई रामलाल नहीं था, सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर और उसके बीच पड़ा पूरी तरह काला पड़ा ताबीज। तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।